मारभ्यते मारभ्यते तनो धियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शतां निलिनी नलिनी दलेषु नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननुद बिंदु। अर्थात यहाँ पर ये कौन सा वर्ण है? संयुक्त अक्षर है। क्या है? फलक। यहाँ पर यदि अपन इस तरीके से बोले फलक द्युति, दिख रहा है आपको वर्ण? फलक द्युति अर्थात ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। क्या है? द्या। शैलेश भैया, द्या क्या है? संयुक्त अक्षर है। अर्थात संयुक्त अक्षर का द्वित्व होता है, अर्थात जो आधा अक्षर है उसका दो जगह पर उच्चारण होता है। अर्थात यहाँ पर फलक द्युति, क्या बोलेंगे? फलक द्युति। फल द्विति बोलते तो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कुछ कमी सी लग रही, कुछ अटक से रहे हैं। लेकिन जब आप बोले फलक द्युति, मुक्ता फलक द्युति मुपैति ननोद बिंदु, मद्वेति नाति तव संस्तवेनं महेद, मारभ्यते तनु धियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपैति ननोद बिंदु। सुनाइए एक साथ एक स्वर में। यहाँ पर आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी कहते हैं कि मत्वेति नाथ, अर्थात हे नाथ ऐसा मानकर, मत्वेति नाथ का जब हम विच्छेद करेंगे तो मत्व धन इति क्या हो जाएगा? अर्थात जब व्याकरण में आते हैं अवर्ण इवर्णे ए, यहाँ पर क्या हुआ? वामे जो है, थोड़ा सा व्याकरण आपको बताते जाते हैं। अवर्ण इवर्णे ए अर्थात अवर्ण से पड़े ई होने पर ई को ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। आका लोप हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जब ये जुड़ गया तो बन गया क्या? इस प्रकार से यहाँ पर शब्दों की सिद्धि होती है। अब ऐसे छोटे छोटे शब्द हम आपको कभी कभी बताते जाएंगे। मत्वेति अर्थात हे नाथ ऐसा मानकर, तब अर्थात तुम्हारा,
स्तवन, स्तवन अर्थात आपका स्तुति, आपकी वंदना, आपकी गुणानुवाद करने के लिए। कैसा मानकर? अल्पज्ञानी, क्या? तनुध्यापी, अर्थात मैं अल्पज्ञानी, अल्प बुद्धि के द्वारा भी, तब मतलब तुम्हारा, इदम अर्थात यह, स्तवनम अर्थात स्तवन, आरंभे अर्थात मारभ्यते अर्थात आरंभ करूंगा। क्या करूंगा? मैं अल्पज्ञानी होता हुआ भी आपकी स्तुति को प्रारंभ करूंगा। चेतो हरिष्यति शताम नरी नीदरेषु, चेतो अर्थात चित्त को, चेता अर्थात चित्त को, हरण हरिष्यति अर्थात हरण करने वाली। क्या होगी? मेरे द्वारा जो स्तवन किया जा रहा है, यह स्तवन क्या होगा? भव्य जीवों के लिए, सताम नलिनी दलेसु अर्थात हरिष्यति हरण करेगा, आकर्षित करेगा। किसको आकर्षित करेगा? भव्य जीवों के चित्त को आपका यह स्तवन आकर्षित करेगा। किस प्रकार से? नलिनी दलेसु, जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती तुल्य दिखती है, वह कमल की बूंद भव्य जीवों के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। अपन को कितनी प्यार लगती है, ऊपर से सूरज की किरणें पड़े और कमल के पत्ते पर, केले के पत्ते पर प्राय करके देखने मिल जाती है, तो पानी की बूंद पड़ी हो, प्राय करके दृश्य अपन को ठंडे के महीने में देखने, हम लोग जब बिहार में निकलते हैं देखने के लिए मिलते हैं कि हरे हरे पत्तों पर अच्छी बढ़िया पानी की बूंदें पड़ी है, बिल्कुल मोती के तुल्य चमकती है वो, तो अपन के चित्त को हरण कर लेते हैं, तो देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। पर ऐसा लगता है थोड़ी देर यहाँ प्रकृति के साथ में बैठ जाओ। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद भव्य जीवों के चित्त को हरण कर लेती है, उसी प्रकार से मेरे द्वारा यह जो मुझ अल्पज्ञानी के द्वारा यह जो स्तोत्र लिखा जा रहा है, स्तवन किया जा रहा है, यह स्तवन भव्य जीवों के चित्त को हरण करेगा। कुछ समझ में आया? सीधा सीधा लगा लो। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद जीवों के चित्त को हरण कर लेती है, उसी प्रकार से यह स्तवन भव्य जीवों के चित्त का हरण करेगा, अर्थात उन्हें यह स्तोत्र पसंद आएगा। ठीक है ना? वो पढ़ने के अपन को इच्छा होती, अच्छा लगती कोई चित्त, तो उसको पढ़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। चित्त मतलब तुम्हारा मन, तुम्हारा मन। जैसे तुमको दुकान गए, तुम दुकान में गए, बहुत सुंदर एक तुम्हारे काम में आने वाली वस्तु मार्केट में रखी थी, वो तुम्हें पसंद आ गई। अब उसने क्या किया? तुम्हारे चित्त को हरण कर लिया। अब तुम घर पर आओगे, फिर वापस से कहोगे पापा में तो वो चीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो चीज तुमको पसंद आ गई। उसी प्रकार से चित्त का हरण करना, अर्थात उसके चित्त को वो चीज, उसके मन को वो चीज पसंद आ जाना, और जब जो चीज पसंद आ गई है तो उस पसंद की वस्तु को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। उसी प्रकार से मेरे द्वारा यह जो भक्तां पर स्तोत्र रचा जा रहा है, यह स्तुति जो की जा रही है, यह स्तुति भव्य जीवों के चित्त का हरण करने वाली होगी। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवत आचार्य भगवत मानव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, अरे कमली की पत्ते पर पड़ी ओस की बूंदे, मोती तुल्य दमकती उस पर जन मन आनंदे, यही मान कर मेरे द्वारा यह संस्तव रचना, तो प्रभात से हो जाएगी संचित सज्जन चित्त हरना, अर्थात सज्जनों के चित्त का हरण करने वाली होगी। मुक्ता फल अर्थात मोती, द्वितीय अर्थात कांति, और ननु अर्थात निश्चित ही, अपि अर्थात भी, उपैति अर्थात प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन ने 8वें काव्य का अर्थ जाना। चलते हैं 9वें काव्य की ओर। आस्ताम तवस, आस्ताम तवस
स्तवन मस्त समस्त दोषम आस्था आस्ताम तवस स्तवन मस्त समस्त दोषम तद संकुधापि जगतां दुरी तानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैवः पद्मा करेषु जलजानी विकास भांजी। अब बाहर के ऊपर जो बिंदी है हम आपको पूरे बता चुके हैं, अब तो आप बता ही दोगे काय की बिंदी है वो, बोलो तो खड़े हो जाओ। हम लिख दे रहे हैं आपके सामने, आप बता दे रहे हैं। इन 5 वर्णों में से कौन सी वर्ण की बिंदी है बताओ? कौन सी वर्ण की है? सुनो, कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ण है? दूसरा है ना। ये कैसे जाना आपने? ये कैसे जाना बताओ भैया? किताब में लिखा है। अरे किताब में तो लिखा है, वो अच्छी बात है, लेकिन हमने आपको बताया था ना कि बिंदी जब होगी तो कौन सी वर्ग की होगी? वे कौन से वर्ग का अक्षर है जिसके कारण बिंदी ये हो? कौन से वर्ग का है? चवर का तीसरे अक्षर है, अर्थात च छ ज है ना। अर्थात ये जो जा है ये चवर का होने के कारण यहाँ पर जो बिंदी आई भांजी में, वह बिंदी काय की होगी? ईया। अर्थात यहाँ पर लिख दिया जाए यदि ऐसा लिख दिया जाए तो इसे गलत नहीं समझना। समझ में आ गया? ठीक, चलिए। आस्तां तवस्ति बने मस्ति समस्ति दोषम पद संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैवः पद्मा करेषु जलजानि विकास भांजी। अर्थात यहाँ पर आचार्य भगवत मानव गोस्वामी कहते हैं आस्ताम तवस्त वन मस्त समस्त दोष। अर्थात तब अर्थात तुम्हारा, तब अर्थात तुम्हारा क्या? आस्ताम अर्थात समस्त इस दोष से रहित आपका जो अस्त समस्त और दोषम, आपका यह जो स्तवन है वह कैसा है? समस्त स्तवन तो दूर रहे। क्या कह रहे? समस्त दोषों से रहित यह स्तवन तो दूर की बात है,
आस्ताम दूर रहे, परंतु सत्संग थापी तुम्हारे पवित्र नाम की कथा भी जगदाम संसारी प्राणियों की दुरितानी पापों को नष्ट कर देती है। आज प्रातःकालीन मेला में भी गोमंत चंद्र स्वामी ने ये बात बताई थी कि आपकी स्तुति तो दूर की बात है, यदि कोई भव्य प्राणी आपका नाम भी ले लेता है तो उसके सारे भव के संचित पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर आचार्य भगवत मानतु गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान आपके निर्दोष स्तवन की बात तो दूर है, यदि वो कोई प्राणी आपका क्या ले ले, तुम्हारे नाम की पवित्र कथा भी यदि करता है, जगदाम संसारी प्राणियों के पापों को नष्ट कर देती है। किस प्रकार नष्ट कर देती है? दूरे सहस्र किरणा उर्ते प्रभैव, जिस प्रकार से दूर ही रहे किंतु उसकी क्या सहस्र किरणें, सूर्य की सहस्र किरणें दूर से ही क्या करती है, कमलों को विकसित कर देती है। उसी प्रकार से भले ही आप अभी संसार में नहीं हो, आप सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हो, लेकिन फिर भी आपकी जो पवित्र ऊर्जा है, जो आपकी पवित्र भावनाएं हैं, जो आपका यह संबोधन है, यह जो स्थिति है, यह भी क्या कर रही है, भव्य जीवों के पापों को नष्ट करने में आज भी समर्थ। इस प्रकार जिस प्रकार से सूर्य दूर रहता हुआ भी उसकी सहस्र किरणों के द्वारा वह जगती तल पर पद्माकरी सुजल जानी विकास भंजी अर्थात सरोवर में कमलों को विकसित कर देती है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति भव्य जीवों के पापों को नष्ट, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य दूर रहता हुआ भी कमल के पुष्पों को विकसित करता है, उसी प्रकार से आपके नाम मात्र लेने से भव्य जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया? बोलो तो क्या तुम्हारे भाभी आप कह दो, समझ में आ गया कि नहीं आया? क्योंकि भाव वासना आपको करना है। चलिए यहाँ पर हिंदी अनुवाद के माध्यम से जानेंगे। दूर रही वही संस्तव तेरा जो निर्दोष हरे, तेरी कथा मात्र ही जग के सारे पाप हरे। दूर दिवाकर नभ में रहता जग प्रभाव पहले, सरोवरों में देखो सुंदर सुंदर कमले खिले। इस प्रकार से आपको यह है दोनों का तो समझ में, ये बीजाक्षरों का उच्चारण करते हैं और बीजाक्षरों के हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर कहते हैं ओम, अपन जो बोलते हैं ओम मंत्र की जाप करने से सर्व मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। कई जीव जिनके पास समय में नहीं रहता है, ओम अर्थात पंच परमेष्टि का स्मरण, इसका स्मरण है ओम अर्थात पंच परमेष्टि का स्मरण। क्रौम अर्थात आंखों के लिए इसका प्रभाव इस जयवाणी में बताया गया है। भम क्या भम, अगर जाप करो तो समय दर्शनाय नमः, समय ज्ञानाय नमः, समय चारित्राय नमः। भम भम ऐसे जाप करना है ना। तो भम आदि की जब मंत्र बीज अक्षर पर जाप करते हैं तो यह बुखार के लिए नाशक होती है। रम, कौन सा बीज अक्षर आता है? रम। रम अर्थात शत्रु के लिए और सिर दर्द के लिए, किसी भी तरह की वेदना हो उसके नाश को शांत करने में, समन करने में कार्यकारी है। ब्लूम अर्थात प्रबल एंटीबायोटिक है। उसके बाद ब्लूम अर्थात बुरे कर्मों को दूर करने के लिए ब्लूम मंत्र की जाप करना चाहिए। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी यदि आपको कहीं किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, अशुभ कर्म एक के बाद एक आ ही रहे हैं, तो ब्लूम मंत्र की जाप आपको करना चाहिए। ई क्या है? ई ई ई ई ई आ
बोलने में समझ में आती है, हम लोग बड़ी का उच्चारण बताते हैं, ये तो बड़ी ही है, ये ज्ञान को बढ़ाने वाली है। फिर यहाँ पर आया बड़ा आ, कहाँ गए बड़े भैया? चले गए, तो बड़े भैया के काम का था। ये बड़ा जो था, ये मोटापे को कम करने वाला था। इसको कम करने वाला है मोटापे को, अर्थात जब भी जाप करने बैठो मुंह खुलना चाहिए, है ना। अब तुम लोग ऐसा मतलब रसगुल्ला नहीं आएगा मेरा, है ना। तो अपने हिसाब से अपन उसकी तम अर्थात दांत रोग, यदि किसी को किसी भी तरह की दांत में कोई समस्या है, तम 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 इस मंत्र की जाप करना चाहिए निश्चित।